भैया बहनों, सुबह फीफ। इधर आपने प्रश्न उत्तर 4 तक पढ़ा है, पाठ 13 का। आज 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों से विशेषण व विशेष्य अलग अलग लिखिए। इसी 4 प्रश्न की तरह 5वां भी प्रश्न था जो आपने ऊपर पढ़ा था। अब इसमें आपको विशेष्य और विशेषण अलग करना है। जो संज्ञा शब्द की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम कहते हैं विशेष्य। जैसे रात है, तो अगर अंधेरी रात कहेंगे तो रात संज्ञा शब्द हो गया, अंधेरी उसकी विशेषण हो गया। तो उसी तरह से इसका विशेषण और विशेष्य इसमें हमने लिखा है जो आया है। जैसे दिया है, उसकी आंखें रक्त कमल के समान हैं, तो इसमें हो जाएगा विशेषण आंखें और विशेष्य हो जाएगा रक्त कमल। अगला है, वह मेघ वर्ण है, तो वह हो गया संज्ञा या सर्वनाम और मेघ वर्ण विशेष्य हो गया। भगवान पीतांबर धारण करते हैं, तो हो जाएगा अंबर और पीता भगवान हो जाएगा विशेषण और पीतांबर हो जाएगा विशेष्य। अगला है, उसे श्वेत कमल अत्यधिक पसंद है, तो कमल संज्ञा हो गया और श्वेत क्या हो गया? विशेषण, विशेष्य हो गया। आगे प्रसंग पढ़ना है और उसी प्रसंग को पढ़ करके उत्तर देना है। तो जैसे प्रसंग आप मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसी पाठ का ही प्रसंग है। एक दिन मई की अंधेरी रात, 20 कदमों पर कोई कुछ करे दिखना असंभव था। माने बहुत अंधेरी रात थी, हवा तेजी से चल रही थी। हमारे अन्न कमेटी के वॉलंटियर्स ने एक छिपा हुआ गोदाम ढूंढ निकाला। वह महाजन हिंदू था। वह कुष्टिया का एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था। चावल, गेहूं, दाल, उसमें करीब 2500 मन सामान था। दरोगा मुसलमान था। उसने आते ही परिस्थितियों को भांप लिया। जानते हैं उसने क्या कहा कि तुमने बिना इजाज़त किसी दूसरे के घर में घुसने की जरूरत कैसे की? मैं अभी तुम लोगों का चालान करूंगा। अब ये पद्यांश पढ़ना है और इसी के आधार पे कुछ प्रश्नों का भैया बहनों उत्तर देना है। जैसे प्रश्न क्या क्या है? सरल प्रश्न है। लिखा है, उपर्युक्त गद्यांश में किस स्थान का वर्णन है? तो उपर्युक्त गद्यांश में पाठ 13 के जो पश्चिम बंगाल के कुष्टिया नामक स्थान है वहाँ का वर्णन है। कुष्टिया नामक स्थान का वर्णन है। अनाज में गद्यांश में रात के किस स्वरूप का वर्णन किया गया है? तो गद्यांश में बिल्कुल अंधेरी काली रात का वर्णन किया गया है। अनाज का गोदाम किसने पता लगाया? तो आप लिखेंगे अन्न कमेटी के वॉलंटियर्स ने। महाजन किस धर्म का था? तो महाजन मुसलमान धर्म का था। नहीं, महाजन हिंदू धर्म का था। महाजन हिंदू धर्म का था। गोदाम में कौन कौन से तथा कितनी मात्रा में अनाज थे? गोदाम में दाल, चावल, गेहूं आदि अनाज थे। लगभग 2500 मन मात्रा थी उसकी। दरोगा किस धर्म का था? दरोगा मुस्लिम धर्म का था। मुस्लिम धर्म का था। दरोगा ने लोगों को क्या कहा? दरोगा ने कहा कि बिना इजाज़त किसी दूसरे के घर में घुसने की जरूरत कैसे की? मैं अभी तुम लोगों का चालान करूंगा। तो ये हो गया। आगे है, सही गलत का निशान लगाना है। लग जाएगा। जैसे सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाइए। चांदनी नदी पर हिलोर उठ रही थी, गलत है। दरोगा ने गोदाम मालिक पर मुकदमा चलाने की धमकी दी, ये भी गलत है। हिंदू और मुसलमान युवकों ने लोगों को समझाया और एसडीओ के पास गए, सही है। नौकरशाही ने जनबल के आगे असहाय होकर घुटने टेक दिए, यह भी कथन सत्य है। मोहिनी टेक्सटाइल मिल में लगभग 5000 मजदूर थे, ये भी सत्य है। बंगाल की प्रमुख भाषा बंगला है, यह भी सत्य है। अगला क्रियात्मक कार्य है, ये व्याकरण से संबंधित है। जैसे निम्नलिखित क्रिया शब्दों से संज्ञा शब्द बनाइए। पढ़ना है तो इसका हो जाएगा पढ़वाना। चढ़ना है तो चढ़वाना। कमाना है तो कमवाना। लिखना है तो लिखवाना। काटना है तो कटवाना। पीटना है तो पिटवाना। आना है तो आने आना। और जाना दोनों वही शब्द हैं, संज्ञा शब्द ही हैं।
और निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उतरना का चढ़ना, हंसना का रोना, बदबूदार माने महकदार, मिठास का तीखापन, जागृत का सोना, देवता का दानव, विषमता का समानता, उदास का प्रसन्न। निम्नलिखित के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द भी आप लिख सकते हैं। देखिए, बादल का वारिद, नीरद, जलद, अंबुज, ये बादल का हो गया। हवा का वायु, पवन। धन्यवाद। अब कल पढ़ाएंगे